हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफिंग डैन गॉड के एक नए हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। अभी के लिए फिलहाल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। काम में गए थे एक दिन बस, उसके बाद वहाँ भी बवाल हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि तबीयत खराब हो चुकी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो जाकर देख लें। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड अभी तक लंबा होने वाला है, 1 आवर के बाद बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग अपना अपना हाजिरी दे देना कि हाँ भाई मैं प्रेजेंट बोल के। तो चलिए एपिसोड ये देखो, पानी भी गिर गया है मेरे हाथों से, गर्म पानी जो पकड़ा हुआ था। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिनजांग को आधे साल से भी ज़्यादा हो चुका था, वहाँ पर अपीयर नहीं हुआ था ना। वो अचानक एक बड़ा ग्रुप किल सिटी में अपीयर हो चुका था। अर्थ को फायर रेलम के ऊपर अपीयर होने का रीज़न ये था कि अर्थ को सेंटर में हीट अपनी लिमिट से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसकी वजह से बहुत सारे किंग्स जितने बड़े एरियाज को कवर कर लिया गया था। किंग कॉन्टिनेंट के मतलब बंजर हो चुका था पूरी तरह से। जिन सिटी से लॉर्ड्स ने सिचुएशन में कुछ गड़बड़ नोटिस किया तो वो लोग पूरी तरीके से एसएस में कन्वर्ट हो चुकी थी। जो आधी ज़्यादा सिटीज़ थी, सभी चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी थी एसएस में। अर्थ कोर फायर रेलम के एक बहुत ही डेंजरस प्लेस था। वहाँ पर मतलब जो भी ज़्यादा पावर रजिस्ट नहीं कर सकता था मर जाती। इसके अलावा रूमर्स थे कि वहाँ फायर एट्रीब्यूट मेडिसिनल हब्स भी इरप्ट हो रहे थे। बहुत सारे थे जो मेडिसिनल इंग्रीडिएंट्स फायर कल्टिवेटर्स के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले थे। इन सब की वजह से कल्टिवेशन कर रहे थे, उसके एब्जॉर्ब कर करके है ना। बहुत सारे लोग जो डेमन बीस्ट ज़्यादा पावरफुल थे वो डायरेक्टली अर्थ कोर के फायर रेलम में एंटर कर रहे थे और वहाँ जाकर अपनी ट्रेनिंग बनाकर स्पेशली स्किल्स को यूज़ करते जा रहे थे। शिनजांग की फोर्स के पास ही था, मतलब फॉरेस्ट के पास ही था। पिछले आधे साल से वो अपना पूरा फोकस सिर्फ पील बनाने में लगा रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो अर्थ कोर फायर रेलम के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं था। वो नया जगह हुई वहाँ से सी ऑफ फायर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ड्रैगन गर्ल लुक आउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही, वहाँ मतलब नज़र वजर रखे हुए थी। इमीडिएटली डिटरमाइन कर लिया था कि ये सब अर्थ कोर की वजह से हो रहा था। इसकी वजह से शिनजांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। शिनजांग ऑलरेडी आयरन बोन डैन के मेडिसिनल हब्स के 1000 सेट से बेच बना चुका था और फाइनली को इम्प्रेस किया, जिससे एक छोटी सी मिस्ट की बॉल बन चुकी थी और मतलब फर्नेस दूसरा ट्रम्बल कर रहा था, पील बन रही थी, सीधी बात ही। साथ ही वो ज़्यादा इननेट की भी यूज़ कर रहा था कि पावरफुल फ्लेम्स रिलीज करनी पड़ रही थी उसको पील बनाने के लिए। इस वक्त पील के अंदर मतलब मेडिसिनल हब्स बहुत सारी अच्छी तरीके से मर्ज होती जा रही थी। अगर ज़रूरी ना होता तो वो दोबारा इस पील को रिफाइन करना नहीं चाहता था, क्योंकि सिंपलिसिटी में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होने वाला था। लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते इस पील रिफाइनिंग को। वो इस मेथड का इफेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली उसकी हाई लेवल स्कैरी क्वालिटी। हालांकि अभी भी पिल सक्सेसफुली कंडेंस नहीं हुई थी, लेकिन मेडिसिनल ऑरा देखकर शिनजांग एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गया था। शिनजांग जिस माउंटेन फॉरेस्ट में था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। हालांकि वो अर्थ कोर फायर रेलम से नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पर कूल एनर्जी रिलीज हो रही थी जो पूरे माउंटेन फॉरेस्ट को कवर कर रही थी। इसी वजह से बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट यहाँ रहने का बेस्ट प्लेस बन चुका था। बहुत सारे डेमन बीस्ट यहीं पर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी भी थी और थोड़ी ठंडक भी थी। मतलब समझ ठीक है, यून ज़्यादा जाउचू सभी लोग 6 लोग थे जो कि फॉरेस्ट के अंदर स्ट्रेंज बीस्ट को सर्च कर रहे थे। सिर्फ ये लोग ही बीस्ट को सर्च नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि अगर उनके पास इनफ स्पार नहीं होते तो वो लोग सुपर मास्टर्स को वापस जाने के लिए पैदल चलना पड़ता उन लोगों को, और उनकी फटी पड़ी होती। क्योंकि अंदर शिनजांग कोर को कंडेंस करने का फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका था। लास्ट मोमेंट वो तुम्हें होल्ड ऑन करना पड़ेगा। सुंग याओ ने शिनजांग को शूटिंग को कवर फेस से देखते हुए कहा। उसका फेस पेल पूरी तरह से पेल पड़ चुका था, एंजाइटी से आउट कर रही थी उसकी, है ना। इस एक सुपर आयरन डैन बर्न को सक्सेसफुली रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा की ड्रेन हो सकती थी और वो बेयरली होल्ड कर पा रहा था। शिनजांग अभी क्लियर फॉर्चुनेटली उसने डिवाइन में कल्टिवेट की थी, जिसकी वजह से वो खुद को ठीक ठाक रखे हुए थे। इस वक्त ट्रम्बलिंग की फर्नेस और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली तरीके से हीट हो रहा था। शिनजांग का फर्नेस कोई ऑर्डिनरी फर्नेस नहीं था, वो यंग फर्नेस था। फिर फर्नेस के साथ पूरा छोटा माउंटेन भी ट्रम्बल कर रहा था और शिनजांग सक्सेसफुल पिल कॉन्फिडेंस को क्लोज होता जा रहा था। मतलब पिल बनाने के कंडेंसन के करीब होने जा रहा था। एक घंटे के बाद एक रेट जिम की तरह साइन कर रही थी एक चीज़। जब शिनजांग सुपर आयरन बोन टैंक को रिफाइन कर रहा था, उसने यानलोंग फर्नेस की पावर यूज़ करके, जिसकी वजह से उसके ओरिजिनली स्टेट में रिटर्न कर गया था वो, है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उसने लीड को ओपन की और अंदर एक गोल्डन पिल तैर रही थी। सो पावरफुल सुपर आयरन बोन डैन से लाइट निकल रही थी, जो कि शिनजांग की आंखों को भी चुभ रही थी। इस वक्त आयरन बोन डैन से इमिट होने वाली पावर शिनजांग के अंदर बॉडी अंदर बहुत सारी चेंज फील कर पा रहा था। ये इतनी हैवी जितनी हैवी मैंने इमेजिन किया था उतनी हैवी नहीं है। इसका वेट एक ऑर्डिनरी पिल जैसा ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। शिनजांग के लिए इमेजिन करना डिफिकल्ट था कि वो यूजली हेवन लेवल के लिए पैलेट को रिफाइन करना सक्सेसफुल कर पाया था वो लोग, है ना। पहले वो जो दिनों से बहुत सारे सर्वे यहाँ से मतलब लोग गुजरे थे, लगता है बहुत कुछ बदल चुका है। ड्रैगन ने कहा बाहर जाकर देखना पड़ेगा। शिनजांग की सुपर आयरन बोन डैन को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए था और वो नहीं चाहता था कि उसे डिस्टर्ब करे और वहाँ से जल्दी फॉर्मेशन सेट करने वाला था। सुंग याओ ने कहा ठीक है, मतलब जल्दी देखो जहाँ पर अच्छा जगह ढूंढकर कल्टिवेट करो। हम बाहर जाकर सी ऑफ फायर में ही कल्टिवेट क्यों नहीं करते।
ड्रैगन गन ने भी हमें नॉट किया। बिल्कुल वो प्लेस हार्ड कोर की वजह से हीर आफ्टर रिजल्ट है, इवन कुछ ओल्ड फेलोज भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। चेन सांग ने एक दिन अपनी कंडीशन एडजस्ट करने में स्पेंड किया और फिर जैसे उसने स्पिरिचुअल सेंस रिलीज की वो अर्थ कोर फायर एलम की डायरेक्शन को फील कर सकता था। उसके बाद वो मेंटली तरीके से उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगा था। ये और सब तो बहुत फेमिलियर है। चेन सांग सेटल हुआ और फिर से उसने अपनी हेवन तो मेथड यूज करके की के डायरेक्शन को फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। इट्स ज़्यादा एंड था अदर्स फाइनली वो सब मुझे यहीं पर है। चेन सांग ने लाफ करते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग यहाँ आ जाएंगे। यून ज़्यादा और बाकी सभी लोग यही बढ़ते, जबकि पीच ब्लॉसम प्रिंस और उसके साथी भी यहाँ आ गए थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से इनकाउंटर होना अनअवॉइडेबल था, क्योंकि दोनों एक साइड से एक दूसरे के यंगर जनरेशन से बिलोंग करते थे। जाओ और उन्हें ग्रीट करो, पहले ब्रेक थ्रू करो, फिर हेमेली सन्स के साथ फाइट करना। सुमियाओ ने कहा, फिर से तुम पीस ब्लॉसम वाइट फियर फेस्ड मंकी, तुम बिल्कुल वुमेन की तरह लगते हो। यून ज़्यादा जूरोंग बिल्कुल बोल रहा था। जूरोंग ने नियान विंगडोंग को शोल्डर पर थपकी मारते हुए कहा था। वो काफ़ी अनहैप्पी था, क्योंकि जब तक वो इस स्ट्रेंज बीस्ट चेस कर रहे थे तभी बीच ब्लॉसम प्रिंस ने सडनली उसका रास्ता रोक रखा हुआ था। लियान विंगडोंग ने जूरोंग को फियर्सली ग्लेयर किया और फिर पीच ब्लॉसम प्रिंस और भी ज़्यादा एंग्री होने लगा था। स्पेशली जब उसे पता चला कि ये पूरा ग्रुप चेन सांग के फ्रेंड्स है, तो उसके अंदर को गुस्सा और किलिंग इंटेंस सबको बढ़ता जा रहा था। आखिर चेन सांग ने उसको इतना बड़ा नुकसान जो किया हुआ था। देखो ये मैं थोड़ी शांति से बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, मतलब खांसी आ रही है मुझे पीछे में, है ना। देख लिया ना, पूरी तरह से हालत खराब है। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चलो सपोर्ट भी दिखाओ, कंटिन्यू करते हैं। चेन सांग का सिंपल सा फंडा था यार, यानी कि जाओ बाहर कल्टिवेट करो। तो वो बंदा बोल रहा है तुम लोग मरने वाले हो, ठीक है। जो फिर ब्लॉसम पेरालैंड के हेमली डॉटर थी, एक साथ खड़े थे दोनों लोग, है ना। टोटल मिलाकर वहाँ 10 पेपर मौजूद थे, लेकिन यून ज़्यादा और बाकी लोग भी डायरेक्ट वे नहीं लग रहा था। डैम फैटी, सबसे पहले तुमने मुझे इंसल्ट किया था, इम्पोलाइट होने का मुझे ब्लेम मत करना। जिंग यांगजाओ ने कहा, वाइट फेस मंकी नहीं कहा था, लेकिन जो चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा अनबेरेबल लग रही थी वो थी फैक्ट्री स्किल उसे गे होने पर डाउट कर रहा है। ये गे था, चलो छोड़ो। जब जोरोंग ने देखा कि जिंग जियांग ने बजर होने वाला है, तो उसने अपना माउंट सेटअप कर लिया था और कुछ नहीं बोला। जाओचू और बाकी सब लोगों को पीछे से हाइड हो गए थे। उनमें से एक ने भी ग्रेट सेल्फ से ज़्यादा, दूसरे के लिए थंडर था और तीसरा मतलब बकचोदी लोग थे यहाँ पर, ठीक है। वाइट फेस उनकी बार बार तुम्हें ये प्रोवोक किया है, अगर तुमने हमें प्रमोट नहीं किया तो हम तुम्हें कभी प्रमोट नहीं करते। यून ज़्यादा ने गुस्से में कहा था। चिमजांग हेमन टूल मेथड का यूज़ करके सभी चीज़ें सुन रहा था। जूरोंग और यून ज़्यादा की कन्वर्सेशन सुनते ही वो ऑलमोस्ट जमीन पर गिर पड़ा था। ये दोनों शायद प्रिंस को गुस्से से मारने की कोशिश कर रहे थे। चिमजांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। जियांग लोग इतने गुस्से में था कि उसकी पूरी बॉडी टंबल करने लगी थी। वो सीन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेरिफाइंग लग रहा था। जैसे ही जिंग थी वो बंदा अटैक करने वाला था, किंगमैन और किंगहुबेन अचानक अपीयर हुए थे। चिनजांग ने उनमें से एक को रिकॉग्नाइज कर लिया था। वो किन फैमिली का सन ऑफ हेवन टियानजी था और उसने पहले वाइट से इंपीरियल प्रिंस के साथ फाइट की थी। उसका नाम किंगमैन था। किंगमैन के साइड में जो गर्ल थी वो किंग क्लैन की हेवनली डॉटर होनी चाहिए थी। उसका नाम था किंग याओ था। उसके पास पीएलएस ब्यूटी नहीं थी, बल्कि स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मानी जा सकती थी। मतलब दोनों चीज़ें थी उसके ना, पीएलएस ब्यूटी ही नहीं थी, मतलब हाँ समझ लो। फिर एक और वाइट ड्रेस पहने हुए स्लोली फ्लाई करते हुए आई वो बंदी जिमिक जियाओ थी। जैसे ही जिमिक जियाओ अराइव हुई, उसके पीछे फ्रैंक क्लैन की हेवनली गर्ल फेंग यूहे भी आकर जुड़ी थी। फेंग यूहे ने लॉन्ग पूरी पोनीटेल बांधी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा सिल्की ड्रेस लग रही थी। 1000 माइल्स दूर खड़े थे उन लोगों से। 4 हेवंस हेवनली डॉटर और 2 हेवनली सन्स यहाँ पर मौजूद थे। ये 2 ग्रेट फैमिलीज ऑफ साउथ के 2 ग्रेट सेंस की हेवनली डॉटर्स और हेवनली सन्स थे। जो देखो वाइज ये बहुत सारे बकचोदी हो रहे थे। इस वक्त गर्ल्स ने अपनी अपीयरेंस साइड करने की कोशिश नहीं की थी। वो बहुत सारे ब्यूटीफुल लग रही थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे। जिम नेचुरली जानते थे किसी ने इधर रस करके आ रहा है। अगर उसकी सिविलाइजेशन बहुत साफ थी, स्पेशली चिनजांग के मैटर में। इन हेवनली वुमेन्स के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हेवनली सन्स अक्सर एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं। मतलब होता है लड़की लड़के भाई होते, मतलब यहाँ पर लड़के लड़के भाई होते हैं, यहाँ पर लड़की लड़की बहनें हो रही है और लड़के दुश्मन बनने जा रहे हैं, ठीक है। जू लॉन्ग की साइलेंस स्लेटन डाइस के सामने खड़े ग्रुप पर स्वीप नजर डाली और उसने कूल टोन में कहा, तुम सब मिलकर अटैक करने वाले हो क्या? तुम लोग खुद को ज़्यादा मत समझ कर देखो, सबको हैंडल कर सकता हूँ मैं अकेले। पीच ब्लॉसम प्रिंस के किलिंग इंटेंट सडनली इरप्ट होने लगे। उसने लॉन्ग शॉट निकाली और यून की तरफ फियर्सली थ्रस्ट कर दिया था। लेकिन उसी मोमेंट पर सभी को ऐसा फील हुआ जैसे ड्रैगन उनकी तरफ फ्लाई करके आ रहा हो। एक ब्लड और टेरिफाइंग ड्रैगन पावर और बॉन्डिंग एरा सभी को फील कर सकते थे। जैसे एक ड्रैगन सामने आ चुका हो। वो जो आया था वो एक्चुअली ड्रैगन नहीं था, लेकिन उसे बहुत क्लोज भी लग रहा था। वो चीन से आंख, तो उसने टॉप ड्रैगन एक्सटेंट था, इसी ड्रैगन सेपरेट कुंफू कल्टिवेट किया था। उसकी पावर रिलीज कर रहा था। वो चिनजांग डिस्टेंस से जम करके यून ज़्यादा और सबके सामने आ चुका था और उस स्वॉर्ड को रोक दिया था ना, पिंच कर लिया था। मतलब तुम खुद को ज़्यादा समझ रहे हो रेकलेस,
व्हाइट मंकी। चेंजांग ने लाफ करते हुए कहा। उसकी फिंगर से ड्रैगन पावर निकल रही थी और गुड क्वालिटी स्वॉर्ड को डायरेक्टली ब्रेक कर दिया था। फॉर हेवनली वुमेन्स और टू हेवनली सन्स सडनली शॉक हो चुके थे। उन्होंने इंस्टेंटली कुछ स्टेप पीछे रख लिए थे। सामने खड़ा पर्सन एक्सट्रीमली डेंजरस लग रहा था। चेंजांग जू मुजियानलाल शॉप में चिल्ला उठा था। स्मेली ब्रैट, हमें तुम्हें शो ऑफ करने दिया था इतने टाइम से, हमें इतनी मेहनत से व्हाइट फेस्ड मंकी को एंगर किया था और इतने क्रूशियल मोमेंट पर तुम यहाँ क्या करने आ गए? हुजूर ने चेंजांग के हेड पर स्लैप मारा और अनहैप्पी होकर कहा कि इतने जैसे क्या मरा रहा था वहाँ पर। चेंजांग लाफ करते हुए 4 हेवनली गर्ल्स को तरफ देखने लगा। ये हेवनली गर्ल्स बुरी नहीं है बेली, मेरी फीमेल स्लो बनने के लायक है। तुम लोग इनके बारे में कोई डिसीजन मत रखना, ठीक है? चारों हेवनली गर्ल्स इमीडिएटली फ्यूरियस और एम्बेरेस्ड हो गई थी। चेंजांग ने एक्चुअली उन्हें अलूफ और एलिगेंट को ह्यूमिलेट करने की हिम्मत की थी। हमें किन फैमिली की हेवनली डॉटर को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम डेथ इनवाइट कर रहे हो? किंग मैन ने पाइप स्ट्राइक किया और चेंजांग की तरफ, लेकिन चेंजांग ने इजीली डॉज कर लिया था। मैं इन गाइस को तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, मुझे ट्रिब्यूलेशन डिसेंट करनी है। चेंजांग की वर्ड्स छोड़कर वो फ्लैश की तरह डिसअपियर हो चुका था। सन ऑफ अ बीच हमारा लाइमलाइट स्टील करके यहाँ से भाग गया। ज़ू रोंग पूरी तरह से स्मैश कर दिया था, ठीक है? उस बंदे को स्मैश कर दिया था। जाओचू ने जब 4 हेवनली सन्स को देखा तो उसके फेस पर एंगर फील हो चुका था। उसने लो वॉइस में मटर किया, मास्टर ने जानबूझकर किया है, अब तो मैटर बहुत बड़ा हो गया है। किंग वेंग ओरिजिनली चेंजांग को चेस करना चाहता था, लेकिन क्योंकि चेंजांग ट्रिब्यूलेशन अंडरगो करने वाला था इसलिए वो डरे हुए बिना उसके चेस नहीं कर सकता था। वही तुम तो उस बैरट को किल करने नहीं जा रहे हो, तुम उसकी सिस्टर के हैंड से इतने बड़े लॉस सफ़र कर चुकी हो। जी मिग जियाओ ने कहा। लिंग उलान के हाथों चेस होकर भागे जाने के बाद वो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन मानती थी, ठीक है? लेकिन अब चेंजांग उसे फीमेल स्लेव बनाना चाहता था। सबसे बड़ा सेमलेस थिंग हो चुकी थी ये। मैं सुनर और लेटर अपना रिवेंज ले लूंगी। गाय इस गाय के पास जियान जैसे वुमेन है, फिर भी ये डिसऑनेस्ट है। मैं इंडीज अच्छे लोग नहीं होते। अगर मुझे चांस मिला तो मैं इसे डेफिनेटली लेसन सिखाऊंगी। फेंग यूफे ने बिल्कुल कहने के बाद वो बुरे भले कहने के बाद वहाँ से लीव कर दिया। वहाँ पर मुजियानलांग ने सिर्फ किया, पहले वो चेंजांग के साथ हमेशा अच्छे बिहेव करती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चेंजांग एक्चुअली उसे अपना फीमेल स्लेव बनाना चाहता था। दूसरी तरफ जी मिग जियाओ काफ़ी ओपन माइंडेड थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब चेंजांग से वो ऐसे थॉट आ रहे थे यूं ज़्यादा, और बाकी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहे थे, लेकिन स्पेशली उनके सप्रेस कर रहे थे, मतलब सरपास कर देते हैं हेवनली सन्स को, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन कुछ लोगों को सेमलेस वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता होना चाहिए था। 6 लोग मिलकर एक पर अटैक करने की एक्सट्रीमली कोशिश कर रहे थे। उनके 6 हैंड्स स्पेशली वाइटर बर्ड्स को टारगेट कर रहे थे। आंखों पैर अटैक किडनी, मतलब समझो स्टमक को अटैक कर रहे थे। बस एक इंस्टेंट में जिंग जियांगलांग को डायरेक्टली हवा में सेंड कर दिया गया था और उसने कुछ माउथ से ब्लड भी स्प्लिट कर दिया था। जिंग जियांगलांग को फ्लाई करवाने के तुरंत बाद वो बिना कुछ देर किए हुए वहाँ से चले गए, जिससे मौजूद वहाँ से भी लोग बिल्कुल कर्स करने लगे थे। ऑफकोर्स वो लोग वाइट फ्लेम हेवनली हॉर्स को चेस कर रहे थे। ये वाइट फ्लेम हेवनली हॉर्स एक्सचेंज ऑफ वाइट बीस्ट थी, जो कि जिसकी कीमत कम से कम 100 बिलियन स्पार होने वाली थी। देखो यार, यहाँ पर फाइट वाइट हो रही है, बकचोदी कर रहे हैं बस ये लोग, ठीक है? ज़्यादा फाइट वेट नहीं कर रहे, थोड़ा ऊपर से खेल रहा है, समझ लो, है ना? चेंजांग बहुत फास्ट रन कर रहा था। कुछ ही देर में वो अर्थ कोर के अंदर एंटर कर चुका था। रास्ते में उसने अपनी डिवाइसन से रिलीज की थी और तब जाकर उसे अर्थ कोर फायर के बारे में रियलम के बारे में असली पता चला था। वाइट फ्लेम हेवनली हॉर्स एक डेमोनिक बीस्ट था जो कि वाइट फायर सोल पोजेस करता था। नो वंडर वो ज़्यादा और बाकी लोग इतनी स्ट्रेंथ के साथ उसे चेज कर रहे थे। चेंजांग जानता था कि ये हॉर्स एक्सट्रीमली प्रीशियस था, लेकिन उससे पहले ब्रेक थ्रू करना जरूरी था। किलिंग मेथड के अपीयर होने के बाद उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे, नए वॉरियर्स भी अपीयर हो रहे थे। चेंजांग का तो फायर रेलम में एंटर कर गया। ये फ्लेम से एक एंडेस सी की तरह थे, एक ह्यूज पीस ऑफ लैंड रेगिंग इन्फेर्नो में वन होकर वो जैसे जैसे डेप्थ में आगे बढ़ रहा था, कलरफुल फ्लेम्स और इंडिफरेंट होती जा रही थी। उसने सुजाकू फायर विंग्स निकाली और अंदर तक फ्लाई करने लगा। फाइनली वो ग्रीन फ्लेम्स वाले एरिया में एंटर कर चुका था। उसने एस्टिमेट किया और उसने अपनी नीचे वाली लेयर ब्लू फायर की होगी, नहीं किया था, मतलब नीचे वाले इमेजिन नहीं किया था कैसा होगा, है ना? नीचे पर्पल फायर भी थे। 2 दिन बाद उसने अपने गेस कंफर्म कर लिया था। वो एक्चुअली पर्पल फ्लेम एरिया में आ चुका था। ये पिल सिटी से काफ़ी दूर था और काफ़ी लोग इस एरिया के बारे में एंटर कर चुके थे। पर्पल फायर डोमेन ट्रूली फियर्स था और इवन अगर मैं इसके प्रेशर फील कर सकता हूँ तो मैं वंडर ये कितना ज़्यादा नीचे होगा, आखिर इस फ्लेम का लेवल कितनी होगी। मतलब ये पर्पल फ्लेम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है। चेंजांग उसी एरिया में है अभी ज़्यादा कि यहाँ पर अलग अलग ना अर्थ फायर कोर में अलग अलग रियल में, मतलब अलग अलग तक हेवनली फायर से अपीयर होते होंगे। चेंजांग ने कंटिन्यू किया और भी नीचे फ्लाई करते हुए वो जा रहा था। देखो गाइस, आप लोगों को ये 2 चैप्टर समझ आएगी तो नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया यार। एक तरफ यूं ज़्यादा लोग लड़ रहे थे, इधर पता नहीं क्या क्या बकचोदी हो गई इन लोगों की। देखो इस चैप्टर को ऐसा समझ लो यार, बस चेंजांग ब्रेक थ्रू करने के लिए जा रहा है, उसने फील्ड को रिफाइन सक्सेसफुली कर लिया है और बस बकचोदी कर रहा है वो।
चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे भी यार तबीयत खराब होती कुछ इतना भी समझ नहीं आ रहा है, मेरा माइंड थोड़ा सा भी डिस्टर्ब चल रहा है पूरी तरह से, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो राइटर बता रहे हैं यहाँ पर, अर्थ कोर को बहुत सारे रीजन से डिवाइड किया गया था, है ना, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू और पर्पल में था। पर्पल फायर सोर्स में पर्पल फायर सोल को बेस्ट माना जाता था, बल्कि सभी लोगों को बताया जाता था ना, फ्लेम्स को कलर के हिसाब से माना जाता था। वो देखना चाहता था कि पर्पल फायर सोल डोमेन के नीचे आखिर किस टाइप का रीजन है और वहाँ किस टाइप की फ्लेम्स एग्जिस्ट करती थी। पर्पल फायर सोल के अंदर ब्लेजिंग फायर एनर्जी के डेप्थ में फ्लेम्स का पूरा पूरा सी ऑफ बना हुआ था कंटिन्यूसली, जो कि पूरे अर्थ कोर रियलम की फ्लेम्स अराउंड 3000 मीटर्स तक हाइट थी कि सबसे हाइस्ट पर एक प्लेस बना हुआ था, जो कि फ्लाई करने की हिम्मत नहीं करता था कोई भी यहाँ पर वाइट फ्लेम्स। चेंजार ने 2 दिन तक फ्लाई किया था और फाइनली उसे फ्लेम रीजन के क्रॉस करके एक ऐसे एरिया में पहुंच गया था जहाँ पर कम्प्लीटली वाइट फ्लेम्स से कवर्ड एरिया था। इस पॉइंट पर उसका पूरा बॉडी बर्निंग पेन फील कर रहा था। उसकी बॉडी हेवन फायर सोल के साथ कंबाइंड थी, इसकी वजह से उसको वो तरह से यहाँ तक किसी भी तरह से पहुंच पाया था। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक जान के जा चुका होता, लेकिन अभी तक वो आगे बढ़ना कंटिन्यू रखे हुआ था। वास्ट वाइट कलर फायर डोमेन के अंदर चेंजार को लाइफ का कोई भी साइन नहीं मिल रहा था। फायर एट्रीब्यूट डेमन बीस्ट नजर आया उसे, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा था फायर बीस्ट, कुछ लाइफ बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। चेंजार ने वाइट फायर डोमेन में एक आधा दिन ट्रैवल किया, अब तक वो उस का एंड्योरेंस लिमिट तक पहुंच चुका था। उसकी पूरी बॉडी पेन से बुरी तरह से हीट से झुलस चुकी थी। वो अगर वो प्रोफाउंड डायमंड आर्मर का यूज़ करके एंटर ना करता तभी शायद कंटिन्यू नहीं कर पाता, वरना उसके लिए यहाँ तक रहना अनइमेजिनेबल, बिल्कुल मीनिंगलेस हो सकता था। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो मतलब कुछ भी फायदा नहीं था। यही स्टे करो मेरे यहाँ होने की वजह से तुम रिलैक्स होकर कल्टिवेट कर सकते हो। ड्रैगन के लाफ करते हुए कहा। वो भी अब बाहर जाकर थोड़ा स्क्रॉल करना चाहती थी और नेचुरली वहाँ के फ्लेम से बिल्कुल भी अफेयर नहीं हो रही थी। चेंजांग ने एक एरे सेटअप किया और एक प्लेस को हाइड कर लिया। इल्यूजन के एरे के अंदर वो क्रिएट डायमेंशन की तरह यहाँ से अलग हो चुकी थी, मतलब हाइड हो चुका थी एरे पूरी तरह से। एरे ले डाउन करने के बाद चेंजांग ने से ऊपर आयरन बोन डैन निकाला। उसे लिमिट होने वाली गोल्डन लाइट बहुत ज़्यादा वीक कर रहे थे, सराउंडिंग्स के फ्लेम्स को वीक कर दिया था। यहाँ की फायर एनर्जी रियली अमेजिंग है। नो वंडर करता हूँ क्या मैं उसे अपने फायर सोल के स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ या फिर और उससे पावरफुल बना सकता हूँ। चेंजांग सोचा और आयरन बोन डैन को खा लिया था। ये कंप्लीट आयरन बोन डैन उसके एब्डोमेन के अंदर बस्ट होने लगे। उसे एक लार्ज अमाउंट में विजुअल एनर्जी इरप्ट होने लगी थी। उसके पूरी बॉडी के अंदर आसमान ड्रिल करती जा रही है। वहाँ हर ब्लड और मरीडियंस को स्ट्रेंथन करते हुए चेंजांग की बॉडी को कट करके अंदर देखा जाता तो क्लीन नजर आता। उसका ब्लड मसल्स और बोन्स पूरी गोल्डन कलर के हो चुके थे। उसकी बॉडी टेम्परिंग सेक्रेट आर्ट प्रोफाउंड फिजिक्स सभी तरीके से आगे चलती जा रही थी। इस तरह वो सुपर आयरन डैन बॉन की पावर को कम्प्लीटली अनलीश कर पा रहा था, अपनी बॉडी को और भी परफेक्टली टेम्पर कर सकता था। प्रोफाउंड फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिवेट होते ही मेडिसिनल पावर और अपने लिम्स और बोन्स में सर्च होने लगे थे। उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस मोमेंट उसकी पूरी बॉडी गोल्डन लाइट से शाइन करती जा रही थी, मानो वो कोई होली किंग हो। उसकी एंटायर बॉडी से गोल्डन लाइट सर्कुलेट होती जा रही थी। सराउंड्स की वजह से फ्लेम्स की अपनी ब्रिलियंस लूज कर रही थी, मतलब चेंजांग की बॉडी से निकलने वाली ब्रिलियंस की वजह से। चेंजांग ने यहाँ आयरन बोन डैन कंज्यूम करने का रीज़न ये था कि वो यहाँ की फ्लेम्स को यूज़ करके अपनी बॉडी को बेस्ट रिजल्ट अचीव करना चाहता था। उसके फायर गोड मेथड को सर्कुलेट किया और इंटेंस वाइट फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाना शुरू कर दिया था। उसके अंदर अब उसकी हेयर भी कम्प्लीटली पूरी तरह से टफ स्टेट में टेम्पर हो चुके थे, लेकिन जब उसने उस टेरिफाइंग फ्लेम्स को अपनी बॉडी पर यूज़ किया तो टेम्परेचर और भी पेन फील हो रहा था उसे। मेरा बोन्स हो ना चेंज हो गया है। चेंजांग सडनली शॉक हो गया था। वो अब 10 डेज से कल्टिवेट कर रहा था। सडनली उसकी बोन्स के अंदर हिडन सिंबल्स बोन्स सोल ने स्ट्रेंज वाइट लाइट रिलीज की थी। उसकी पूरी बॉडी की बोन्स नरिश करने लगे थे सभी। तभी बोन सोल बॉर्न होता है जब फिजिकल बॉडी सडनली स्ट्रांग होती है। और चेंजांग की बोन सोल उसे डेविल सेपरेशन ब्लड के साथ फ्यूजन करते वक्त मिली थी। तुम्हारी बोन्स ने एक और बोन सोल को गिव बर्थ दिया है। अब दोनों बोन सोल्स फ्यूज हो रहे हैं। ये सब शॉकिंगली है। अगर तुम सक्सेसफुली होगे तो तुम्हारी पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ड्रैगन को शॉक में बोल रहे थे। चेंजांग दर्द के मारे चिल्ला रहा था। बहुत पावरफुल पावर निकल रहे थे। तुम्हारा फायर ड्रैगन कुंफू सोल फाइनली इवॉल्व होने वाला है। नॉर्मली अगर तुम सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं होते तो अपने मास्टर स्पिरिट को अपनी विश के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अगर तुम्हें अपनी मास्टर स्पिरिट के एक और सर्टेन लेवल तक कल्टिवेट करना पड़ता, तभी तुम वो कम्प्लीटली पावर को डिस्प्ले कर पाती। सुमी एक्सप्लेन कर रही थी। लगता है इसका इमोर्टल डेविल बॉडी ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो वो सेक्रेट बॉडी कल्टिवेट कर सकता है। लेजेंड के अकॉर्डिंग अभी तक उस लेवल तक कोई नहीं पहुंच पाया था। बाई ने कहा इमोर्टल डेविल बॉडी का लार्ज सक्सेस और चेंजांग अभी सिर्फ निर्वाणा लेवल पर था। यह इमेज में भी डिफिकल्टी लग रहा था। अगर अपने बड़े
फ्लेस के थ्रू वो शायद एक निर्वाणा वॉरियर के सेक निर्वाणा रेलम वॉरियर को सेक कर सकता था, मतलब बेयर बॉडी मतलब बेयर फ्लेस के मदम पर बहुत सारे पावरफुल फाइट करता था, कर सकता था क्रॉस लेवल पर। ट्विन बोल सोच के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, उन्हें एक दूसरे के साथ फ्यूज होना ही था। लेकिन फ्यूजन प्रोसेस के दौरान चेन सांग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी बॉडी के सारी बोन्स स्प्लिट होती जा रही है। वो पेन एक्सट्रीमली ज़्यादा था, बूम बम बूम के साथ तरह तरह के एक्सप्लोजन की आवाज़ आ रही थी, साथ ही एक्सट्रीमली टेरिफाइंग की भी इरप्ट हो रही थी जिसके अंदर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही थी एरो को। उसके बॉडी के क्लोज भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके रोबस्ट बॉडी कंटिन्यूसली ब्लड स्प्रे होने लगा था, उसके मसल्स एटलीस्ट स्ट्रेंथन हो चुके थे, ऑलरेडी क्रैक होने के कगार पे आ चुके थे। जब उसे लगा कि वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, तभी सडनली एक रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस उसके पूरी बॉडी में फैल चुकी थी। वर्जिन की फ्रेगनेंस चेन सांग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटोजिकेटिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फ्रेगनेंस के अंदर कोई स्ट्रेंज पावर थी जो उस पेन को रिड्यूस कर रहे थे, और धीरे धीरे सब कुछ क्विट होने लगा था। ये कौन सी पावर मुझे भी नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं बताया गया है। इसका जेड लाइट ब्रीथ टेक्निकली ब्यूटी फेस फेरी को से फील हो रहा था। उसने देखा कि चेन सांग पावरलेस होकर गिर गया है, तो वो जेंटली स्मोक की तरह फ्लाई करके उसकी तरफ आ रही थी। चेन सांग को सिर्फ इतना फील हुआ कि वो वाटर की तरह जेटल इम्प्रेस में छुपा हुआ है और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो उसने फोर्सफुली अपनी आइज खोली और बहुत ही ब्यूटीफुल फेस को देखा। ये वुमेन एक्चुअली सुपर मासा स्कूल की वो कियान थी, और था तो उसके क्लोथ सिंपल और एडोरेबल लग रहे थे। उसके एलिगेंट और रिफाइंड फेस बहुत ज़्यादा वो वाटर रेलम की पर्सन नहीं लग रही थी, मतलब ब्यूटीफुल लग रही थी। सीधा ठीक है, वो कियान क्या थी, उसका डेलिकेट और रिफाइंड फेस एक ट्रेस में चार चार्म और कैरी कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा स्लाइटली लग रही थी। कियान के अनशियन जांग ने वीकली आउट किया था, उसकी बॉडी बिल्कुल भी एग्जैक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो क्या यहाँ पर पहुंच जाएगी। चेन सांग के सामने वो जो वो क्या थी वो वही थी जिसे वो जानता था। वो काफ़ी चेंज हो चुकी थी, हल्टा वो सिंपल लग रही थी, उसके अंदर एक पावरफुल और अभी निकल रहा था। होल्ड ऑन, वो क्या इमीडिएटली समझ गई कि चेन सांग के कल्टिवेशन के लिए कुछ एक्सट्रीमली मेथड यूज़ करना पड़ेगा। वो चेन सांग के ब्लड से अपने क्लोथ डर्टी होने से बिल्कुल रफेड नहीं हुई थी। उसने उसे अपने आप में कस के पकड़ रखा था। बैक देन चेन सांग ने भी उसकी ब्लू फ्लेम स्टार सोल के साथ फ्यूज बनने में हेल्प की थी, जिसकी वजह से इतनी पावरफुल कल्टिवेटर को रास्ते पर चल पाए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी। वो क्या काफ़ी चेंज हो चुकी थी, वो वाटर की तरह जेंटल लग रहे थे और उसके पूरी बॉडी से स्ट्रेंज और जेंटल फ्रेगनेंस रिलीज हो रही थी, किसी भी पर्सन को वो मेल्ट कर सकती थी। उसने जेंटली चेन सांग को हग किया था, उसने हैंड के अराउंड सिल्वर वाइट मिस्ट की एक लेयर सराउंड किया हुई थे। जेंटली चेन सांग की बॉडी को क्रैक्स को केयर्स कर रही थी। ये वुमेन जस्ट किस तरह के फॉर्च्यून्स इनकाउंटर तुम्हें मिले हैं जिस वजह से तुम्हारे बॉडी से इतनी स्ट्रेंज बॉडी फ्रेगनेंस रिलीज होती जा रही है। तुम लिविंग डेड को हील करने की जैसी एनर्जी रिलीज कर सकती हो। सुम एक्सट्रीमली शॉक हो चुकी थी। चेन सांग की बॉडी बहुत स्ट्रांग थी और नरी स्पिरिट मेडिसिन डेफिनेटली इसे रिपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन वो स्लाइटली टच करके ही इसे हील कर पा रही थी। बात चीज़ एक्सप्लेन करती है चेन सांग को जो कुछ देर पहले इनकम्फर्टेबल पेन हो रहा था वो सडनली बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील करने लगा था। लेकिन ये कंफर्ट ज़्यादा देर तक नहीं रही थी। पेन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। फोर्स के थ्रू उसकी बॉडी ग्रेजुअली और भी ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी, मतलब होता चला जा रहा था। कहाँ वाला समझ नहीं आ रहा, ठीक है। देखो बायु मतलब वो कियान भी यहीं पर कियान जो थी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई थी। और हाँ यार, मैं बताना भूल गया था, जब चेन सांग अपनी सेकंड ट्रबलेशन फेस करेगा ना, तब यही सतक अपना प्यार का इजहार करेंगे। मैं इसे बहुत समय से भूल चुका था यार, वो कियान है ना। और देखो समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता देना भाई, क्योंकि एक चैप्टर और एक्सप्लेन करूंगा, मेरी गला पूरी तरह से बैठ चुका है। चेन सांग की बॉडी फिर क्रैक हो रही थी, फिर वो कियान की बॉडी पावर की वजह से रिकवर हो रही थी। वो कियान ने स्लाइटली फ्रॉम किया, उसने जेड लाइक सेंड में जैसे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंज एबिलिटी थी, जैसे वो क्लियरली फील कर सकता था कि चेन सांग की बॉडी एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन इतना पावरफुल बॉडी भी इतनी क्रूअल टॉर्चर सफर कर रही थी। इसलिए वो बहुत क्यूरियस थे कि चेन सांग के साथ आखिर हुआ क्या था। इसकी सेल्फ रिकवरी एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आखिर ये किस टाइप की बॉडी है। वो कियान बहुत ज़्यादा अप्रीहेंसिव थी, ठीक है, लेकिन उसकी हेल्प की वजह से चेन सांग को कंटिन्यूसली क्रैक्स होता, फ्रेश और ब्लड रिकवर करता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो रिपेयर करता वापस से क्रैक होने लगता था। ये साइकिल रिपीट हो रही थी। चेन सांग की बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। चेन सांग की ये कंडीशन इसलिए थी क्योंकि उसने सुपर आयरन डोन बर्न कंज्यूम की हुई थी। डेविल सप्रेस्ड कुंफू ब्लड के साथ फ्यूज होने का वक्त मिला था उसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। सुपर आयरन बोन की मेडिसिनल स्ट्रेंथ अभी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुई थी। जब ट्विन बोन सोले एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे थे तो आयरन बोन की मेडिसिनल स्ट्रेंथ टफली उसकी बॉडी में परमिट होने लगी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। चेन सांग प्रोफाउंड फिजिकल एक्सरसाइज का यूज़ करके मेडिसिनल और पावर भी रफली डाइजेस्ट कर रहा था। कितनी डेंस मेडिसिनल फ्रेगनेंस है, इसे लेवल की मेडिसिनल फ्रेगनेंस है, तो एटलीस्ट ये हेवन लेवल फील है। वो कियान ने लो वॉइस में कहा था। इस वक्त चेन सांग उसके बॉडी के सपोर्ट लेकर बैठा हुआ था। जेड लाइक हैंड्स
चेंजांग के चेस्ट पर था वो बेसिकली हीलिंग एनर्जी रिलीज कर रही थी, जिससे वो एनर्जी चेंजांग की बॉडी को सर्कुलेट करती जा रही थी। 3 दिन बाद चेंजांग की स्किन क्रैक नहीं हो रही थी। ये देखकर चेंजांग की स्किन फाइनली स्टेबल हो गई है। वो क्या कहने से रिलीफ की सांस ले, उसकी ब्यूटीफुल फेस पर एक चार्मिंग स्माइल अपीयर हो चुकी थी। मल्टीपल टेम्परिंग सेंसेशन से चेंजांग की बॉडी और पावरफुल हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी इमॉर्टल डेविल बॉडी के लार्ज सक्सेस के लेवल तक नहीं पहुंच पाया था, जैसे सुमिया और बाकी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। वो इस लेवल से भी ज़्यादा दूर नहीं था अभी तक। इतने दिनों से टॉर्चर के बाद चेंजांग एक्सट्रीमली टायर्ड हो चुका था। वो ज्ञान क्या कि बॉडी सारी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेगनेंस को फील करते हुए वो पीसफुली सो गया था। काफ़ी देर बाद चेंजांग सडनली होश में आ गया था। इस वक्त उसने रियलाइज़ किया कि उसकी बॉडी को वॉश कर दिया गया था। उसने सेट ऑफ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल वाइट क्लोथ्स पहने हुए थे। चेंजांग ने आंखें खोलकर वो ज्ञान क्या के ग्रेट शॉक के साथ देखा था। उसने उसके सराउंड्स अभी भी वाइट फ्लेम से फील्ड एरिया बना हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत स्पेशल लग रही थी। वो ज्ञान क्या का पूल ऑफ वाटर के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। उसके चिक्स पर कैप्टिटिंग ग्रेट स्माइल बनी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा जेंटल लग रहे थे। उसकी अपनी ब्यूटीफुल वेटरी आइस ब्लिंक की तरह मिसेसिवली चेंजांग के टंग को स्टिक आउट किए हुई थी। इस वक्त सामने बैठी वो कियान बिल्कुल काम लग रही थी। कियान ये कौन सी प्लेस है, मैं तुम्हें मेरी हेल्प की, इसी वजह से मैं तुम्हें स्मूथली प्रोग्रेस कर पाया। तुम्हारी हेल्प के लिए बिना ये नहीं कर पा रहा। तुम्हारा थैंक्स और थॉट चेंजांग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली वो क्या हुआ था, लेकिन वो गेस कर सकता था कि वो क्या बहुत चेंज हो चुकी थी और एक्सट्रीमली पावरफुल भी हो चुकी थी। पहले वो जिंगू ने उसे बताया था कि वो क्या डैंग फंगस प्योर लैंड की सक्सेसर बनेगी और वो उसे नर्चर कर रही थी। इस वुमेन ने तुम्हें बेथड और टेस्ट भी किया था। ड्रैगन गर्ल ने लाफ करते हुए बोला। लकीली वो काफ़ी हॉनेस्ट थी और उसने रैंडमली कुछ टच नहीं किया था। जब चेंजांग अनकॉन्शियस था तब एक वुमेन उसकी केयर कर रही थी। सुमी और बाई पहले भी उसकी केयर कर चुकी थी। तुम मेरे साथ फॉर्मल क्यों हो रहे हो? वो ज्ञान वॉक करके पास ही और उसे अपना हैंड वेव किया। वाइट स्टोन बेड और लेक दोनों डिसअपियर्स हो गए। जैसे चेंजांग एक्सट्रीमली शॉक हो गया, मतलब सरप्राइज हो गया था। वो बस फ्लेम्स को रोकने के लिए एक मेथड किया गया था। वो क्या ने चेंजांग को शॉक में देखा और सॉफ्टली लाफ करते हुए बोली। चेंजांग ने अपने सामने ब्यूटीफुल वुमेन को देखा और वो बिल्कुल स्टन हो गया था। जब भी वो हुआ जिंगू से मिलता था वो हमेशा वो क्या के बारे में पूछता था, लेकिन हुआ जिंगू ने कभी उसे डिटेल में नहीं बताया था। लॉन्ग टाइम नो सी कैसे हो तुमने, मैंने तुम्हें मिस किया और थॉट वो क्या काफ़ी चेंज हो गई थी, लेकिन चेंज अंकल उसको अभी भी फेमिलियरिंग फीलिंग रखे हुए थे। दोनों ने सुपर डैन इंपीरियल कॉलेज में एक साथ पीरियड स्टार्ट किया था। रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा था। मैं ठीक हूँ, एल्डा डैन मेरी बहुत अच्छी केयर करती है। वो क्या अपने हेड लोअर किया और लो वॉइस में कहा, मैं भी तुम्हें मिस करती थी। चेंज ने सेटल हो गया था। उसके हार्ट में एक इनक्रेडिबल फीलिंग सडनली सर्फेस हुई, जिसकी वजह से उसने अनकॉन्शियसली वो क्या को हक कर लिया। तो उसने सॉफ्टली पूछा, क्या हुआ जिंगू ने तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए भेजा हूँ, ये मेरी हेल्प करेगा? वो क्या के हार्ट बिल्कुल फास्ट बीट कर रहा है। तो उसने चेंजांग को टाइटली हक कर लिया था। तुम अच्छी तरह फ्रेगनेंस देती हो, तुम बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देते हो। चेंजांग ने ब्रीथ लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बाइट करना चाहता हूँ। मैं ऐसी एक फ्रूट खाने के बाद ही ऐसी बनी हूँ। हाँ, मैं एक ऐसे फ्रूट खाने के बाद ही ऐसी बनी हूँ, लेकिन मैं इस फ्रेगनेंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो क्या ने लो वॉइस में कहा और फिर चेंजांग के चेस्ट को टाइटली पिंच कर लिया था। रेनेबली बाइट करना मैं टेस्टी नहीं हूँ। इस वक्त एक हेल्दी हॉर्स की लाउड वाइट सडनली सुनाई दी थे। वाइट स्नो वो क्या सॉफ्ट हो गया और इमीडिएटली चेंजांग से डिस्टेंस बना लिया था। उसने एक व्हाइट हॉर्स को देखा और व्हाइट फ्लेम से जो कम्प्लीटली कवर हो रखा था। इस हॉर्स के हेड पर एक गोल्डन हॉर्न था और उसके आस गोल्डन लाइट से साइन कर रहे थे। चेंजांग ने इमीडिएटली गेस कर लिया था कि ये स्ट्रॉन्ग और स्टेडी सिंगल हॉर्न वाइट हेवनली फ्लेम्स हॉर्स था और जिसे यूज और बाकी लोग कैप्चर करना चाहते थे। व्हाइट स्नो कह रही है कोई यहाँ आ रहा है। वो अभी पर फास्ट डोमेन में है। वो क्या व्हाइट फ्लेम्स हेवनली हॉर्स के हेड को स्टोक करते हुए फाउंड किया था। उसके माउथ से निकला स्नो उस वाइट हेवनली हॉर्स का नाम था। स्नो मतलब नाम था उसका। ठीक है, यहाँ कोई आ रहा है। ड्रैगन गर्ल ने इमीडिएटली हेवन तो मेथड यूज करके बताया, यहाँ रेजिंग फायर की वजह से उसके माइंड पावर इफेक्ट हो रहा है। फिर भी वो देख सकती है कि कौन आ रहा देख सकते हैं कि कौन लोग आ रहा है। उसने क्लोज को देखकर लगता है कि वो एंशिएंट पावर्स और ओल्डर जनरेशन एक्सपर्ट्स है। लगता है वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। ड्रैगन गर्ल ने कहा। चेंजांग की आइज में कोल्ड लाइट फ्लैश हो रही थी। उसने वो कियांग से कहा, क्या तुम पहले चले जाओ। इस व्हाइट फ्लेम में हेवनली हॉर्स की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई कैच कर पाएगा। वो क्या ने हेड नॉट किया। ये इंडीड बहुत फास्ट है, बहुत कम लोग इसे कैच कर सकते हैं। ये मेरी ओल्ड फ्रेंड है, हम दोनों एक साथ यहाँ कल्टिवेट करने आए थे, लेकिन ये थोड़ी मिसेशिया है और इधर उधर घूमती रहती थी, पसंद करती है। चेंजांग लाफ करने लगा। ओल्ड पिग दाव और बाकी लोग इस फ्लेम्स को पकड़ना चाहते हैं। अब उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई है। हम साथ चलते हैं और हम मोस्टली लाइकली तुम्हारे लिए वो लगा रहे हैं। वो क्या नेचुरली चेंजांग के साथ
हुई इवेंट्स को क्लियरली जानती थी। चेन जांग ने हेड से किया और उसके पास गया और कहा ठीक है मैं सेकंड ईयर वाला ट्रिब्यूशन पास करने वाला हूँ। ये ओल्ड फेलोस डेथ सीखने आए, हम इन्हें अलाइव वापस कैसे जाने दे सकता हूँ। वो कैन वरी के साथ चेन जांग को देखने लगे और कहा फिर मैं तुम्हें केयरफुल रहना होगा, ये लोग वीक नहीं है और तुम सेकंड ट्रिब्यूशन भी इंड्योर करोगे और पावरफुल बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो गई है सभी। चेन जांग ने उसके वार्म चीक्स और फोटो को हल्का से टच किया और बोला इट्स ओके, मुझ पर ट्रस्ट करो। वो कैन ने हेड से किया और फिर वो टिपिकल पर खड़ी हो गई और चेन जांग के चीक्स पर एक क्विक किस कर दिया, किस कर दिया। ठीक है, फ्रेगनेंस जेंटल और ब्यूटीफुल ऐसी वुमेन सबसे ज़्यादा डिलीशियस होती है। ड्रैगन गर्ल ने लो वॉइस में जवाब दिया था मैं भी खाना चाहती हूँ। तुम इविल और ग्रीडी नॉटी ड्रैगन ज़्यादा मत सोचो और जाओ और उसको गोल्ड फेलोस की स्ट्रेंथ का पता लगा। मतलब देख रहे हो चेन द ड्रैगन गर्ल बोल रही है, मतलब लड़की हो क्या लड़की, मतलब क्या बोले। तो इस एपिसोड को यही तक रखते हैं, मैं पढ़ाना चाहते थे लेकिन फिर तबीयत को वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब मेरे बॉडी दर्द करने लगा है यार, क्या बोलूँ मैं, मेरी हालत ख़राब है। तो मिलते नहीं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।